राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान में आपके साथ हार्दिक दवे। और कल पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए और इसके बाद राजस्थान में 12 सीटों पर 114 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हुआ और इसके बाद ईवीएम को प्रत्याशी और उनके एजेंट के सामने ही सील कर दिया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच में ईवीएम को विधानसभावार मुख्यालयों में जमा करवा दिया गया है। वहीं जयपुर में राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम को जमा करवा दिया गया है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने स्ट्रांग रूम में जाकर देखा, वहां पर निरीक्षण किया, जायजा लिया। 12 सीटों पर हुए मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा की निगरानी में ईवीएम यानी जितनी मशीनें हैं जिनसे वोट किया गया वो सब सील करके पैक कर दी गई हैं, जमा करवा दी गई हैं। बात अगर मतदान की करें तो पहले चरण में 12 संसदीय सीटों पर 57.26% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी कम रहा। सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में, जहां पर 65.64%, जो कि 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि पिछली बार वहां पर 74% मतदान हुआ था। और सबसे कम करौली धौलपुर में मतदान हुआ, जहां 49.29% मतदान हुआ, यानी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 49.29। इस बार देखा गया कि सभी 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की बजाय गिरा है। किसी एक सीट पर भी मतदान प्रतिशत से खुशी नहीं हो सकती थी। आंकड़े इस बात के गवाह हैं। देख लीजिए, बीकानेर में 53.96%, चूरू में 62.98%, झुंझुनू में 52.29%, सीकर में 57.58%, जयपुर ग्रामीण में तो 56.58%। हालांकि जयपुर शहर 60 को तो पार कर ही गया, 62.87%। अलवर 60 को भी पार न कर सका, 59.79%। और भरतपुर में तो केवल 52.69%। दौसा में केवल 55.21%। नागौर में केवल 57.01% मतदान हुआ। सभी 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की बजाय गिरा है। 12 में से एक भी सीट ऐसी नहीं जहां पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा हो। मतदाताओं की संख्या तो बहुत बढ़ी। आप सोचिए कि इस बार के चुनाव में पूरी 25 सीटों पर 45.5 लाख मतदाता बढ़ गए, बावजूद इसके मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। कम दिख रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी ज़िले में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। तो लेकिन जो हम लोगों ने प्रयास किए वो लोगों को सुबह लाने में, और जो काफ़ी लोग संख्या में सुबह आए थे, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ शादियाँ होंगी या कुछ फसल कटाई भी रहता है, कुछ मौसम में या अन्य कारण हो सकता है, लेकिन ये हमारा मानना है कि यूनिफॉर्मली सभी जगह कम आया है। प्रारंभिक आंकड़े आए हैं तो 57.87 है, 57.26। अब बूथ वाइज आकलन सुबह तक करेंगे, तो ये नंबर्स बूथ वाइज डेटा सुबह तक प्रोवाइड कर देंगे। ये एस्टिमेटेड पोल है और फाइनल पोल बूथ वाइज अभी इकट्ठा हो रहा है। और मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, 12 में से एक भी सीट ऐसी नहीं जहां पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा हो, और ओवरऑल इन 12 संसदीय सीटों का आंकड़ा देखें तो वो जो 63.71% पिछले बार का आंकड़ा था, उसको पार नहीं कर पाए इस बार। दीपक, देखिए, कल राजस्थान में 24,370 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन मतदान शाम को सभी मतदान केंद्रों पर ऐसा नहीं था कि लंबी लंबी कतारें जो विधानसभा में हमने देखी। इस तरह का जो रंग है वो कहीं भी प्रदेश की 12 सीटों पर नजर नहीं आया। आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को सुना, जवाब उनके पास भी नहीं है कि हालांकि मतदान प्रतिशत क्यों घटा जी, क्यों मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो एक्टिविटी चलाई गई उससे उम्मीद थी कि इस बार पोलिंग परसेंटेज भले ही निर्वाचन विभाग ने या चुनाव आयोग ने 75% दिया हो, लेकिन उम्मीद थी कि 70% पोलिंग होगी। लेकिन जो शुरुआती रुझान था और शुरुआती जो आंकड़े आ रहे थे, उससे लग रहा था
कि मतदाता सुबह सुबह पहुंचा था, लेकिन जैसे सूरज चढ़ता गया मतदान प्रतिशत घटता गया। जी देखिए, हो सकता है हमने बोला कि 5 फैक्टर क्या इसमें काम किए हैं, क्या लोगों ने मतदान केंद्र तक आने तक आलस्य किया है, या जो 3 डे जो छुट्टी आई है, जो वीकेंड पैकेज है, उसके कारण लोग बाहर चले गए, या एक शादी कारण हो सकता है, या फिर एक गर्मी है, ये कारण हो सकता है। तो क्या कारण रहे, क्या फैक्टर रहे जो मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। हालांकि उनके पास इस चीज में वो कहा कि फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली मतदान प्रतिशत घटा है। राजस्थान नहीं, पूरे उन्होंने कहा कि दूसरे जो प्रदेश है जिन स्टेट में इलेक्शन हुआ है वहां भी मतदान प्रतिशत घटा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार गांव के अंदर जो उत्साह नजर आता था चुनाव के अंदर, वो भी नजर नहीं आया। और आपने जो आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में करीब 6% वोटिंग है, वो 2019 की तुलना में घटी है। हम उम्मीद लगा रहे थे कि शायद 66% की पोलिंग होती है, तो 2019 और 1952 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड है उसको धराशायी करके, या उसको धराशायी करके और इस बार रिकॉर्ड एक बनाया जाएगा, जो जिस तरह से एक माहौल बनाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो पोलिंग परसेंटेज है 6% से नीचे है, वो गिर गया, या कह सकते हैं लुढ़क गया, या नीचे इतने पायदान पर गिर गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो पोलिंग परसेंटेज जो 2019 के अंदर इन सीटों पर 63.72% हुआ था, और जो इस बार यदि हम पोस्टल बैलेट का जोड़कर यदि पोलिंग परसेंटेज की बात करें, वैसे तो 57.26% की पोलिंग परसेंटेज, इसकी पोस्टल बैलेट को इसमें ऐड कर लिया जाए तो 57.87% ये पोलिंग हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस पोलिंग परसेंटेज को कम होना इस पार्टी के लिए नुकसान है, क्योंकि भाजपा कहती है कि इस बार हम फिर से हैट्रिक लगाएंगे और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और तो क्या पोलिंग परसेंटेज भाजपा को कई सीटों पर टक्कर देगा, या फिर कांग्रेस इस बार तीसरी बार खाता खोलने में कामयाब हो सकती है। ये तमाम चीजें, वैसे तो देखिए सब चीजें 4 जून को है, क्योंकि चुनावी परीक्षा थी। नंबर मतदाता को दिए हैं, 57% मतदाताओं ने वो नंबर दे दिए हैं, कॉपी अब जांचनी है, को जो नंबर है, वो जो मार्कशीट है वो 4 जून को सामने आ जाएगी कि किसको कितने नंबर मिले हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बताती है कि अभी जो दूसरे चरण का इलेक्शन है 13 संसदीय सीटों पर, उस वहाँ पोलिंग परसेंटेज को कितने बढ़ाया जाए। और यदि पार्टी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लगता है कि इस पोलिंग परसेंटेज को कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों से किसको नुकसान है, तो क्या इस पोलिंग परसेंटेज को और मतदाताओं को घर से लाने तक क्या पोलिंग पार्टियां एडी से चोटी तक का जोर लगाएगी? क्योंकि पहले फेज में तो नेता से लेकर अब तक सब फेल हो गए पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने में। भले ही कितनी ही रैली हो गई हो, कितने ही जागरूकता अभियान कराए हो, कितने ही स्वीप प्रोग्राम कराए हो, नेता डोर टू डोर जाकर आए हो, पर्ची बांटी हो, लेकिन सारे जो प्रयास थे वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। हो सकता है कि सेकंड, हालांकि देखिए गर्मी है, लू है, और जैसे आज कल आपने देखा, अब तो दिन आने वाले दिनों में तो और गर्मी होगी। तो क्या जो पोलिंग परसेंटेज है इसको 13 सीटों पर जो इलेक्शन होगा, क्या वो उस सीटों पर पोलिंग परसेंटेज अब दीपक, उन 13 सीटों पर फिर हमारी नजर लगातार रहेगी, क्योंकि इन 12 सीटों से फिर तुलना भी होगी कि ऐसा क्या हुआ कि 13 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा या घटा, जो भी होगा नजर लगातार बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपके साथ हम जुड़े उसके लिए भी।